एक पुरातात्विक खोज जो स्पष्ट रूप से नए नियम के संदर्भ का उल्लंघन करती है। उसने अपना सिर हिलाया। पुरातत्व ने ऐसा कुछ नहीं पेश किया है जो बाइबल के लिए स्पष्ट रूप से एक विरोधाभास हो, उसने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। इसके विपरीत, जैसा कि हमने देखा है, कई संदेहवादी विद्वानों की रायें वर्षों में तथ्यों में बदल गई हैं, लेकिन पुरातत्व ने दिखाया है कि वे गलत थीं। फिर भी कुछ मामले थे जिन्हें मुझे सुलझाने की जरूरत थी। मैंने अपने नोट्स निकाले और मैक्रे को 3 लंबे समय से चले आ रहे पहेलियों के साथ चुनौती देने के लिए तैयार हो गया, जो मुझे लगा कि पुरातत्व को समझाने में कुछ मुश्किल हो सकती है। पहेली 9। जनगणना यीशु के जन्म की कहानियां दावा करती हैं कि मैरी और जोसेफ को एक जनगणना के कारण जोसेफ के गृहनगर बेथलेहम लौटने की आवश्यकता थी। मुझे स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, यह पहली नजर में बेतुका लगता है। मैंने कहा, सरकार अपने सभी नागरिकों को उनके जन्म स्थान पर लौटने के लिए कैसे मजबूर कर सकती है? क्या इस तरह की जनगणना के होने का कोई पुरातात्विक सबूत है? मैक्रे ने शांति से अपनी किताब की एक प्रति निकाली। वास्तव में प्राचीन जनगणना फॉर्म की खोज ने इस प्रथा पर काफी प्रकाश डाला है, उसने कहा, जबकि वह पन्नों को पलट रहा था। जिस संदर्भ की वह खोज कर रहा था, उसे पाकर उसने एक आधिकारिक सरकारी आदेश से उद्धरण दिया। ईस्वी सन के अनुसार था। हनरफोर्ड, गाइयस विबियस मैक्सिमस, मिस्र के प्रीफेक्ट, कहते हैं, चूंकि घर घर की जनगणना का समय आ गया है, यह आवश्यक है कि सभी लोगों को जो किसी भी कारण से अपने प्रांतों से बाहर रह रहे हैं, अपने घरों में लौटने के लिए मजबूर किया जाए, ताकि वे जनगणना के नियमित आदेश का पालन कर सकें और अपने आवंटनों की खेती पर भी ध्यान दे सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसने किताब बंद करते हुए कहा, यह प्रथा इस दस्तावेज द्वारा पुष्टि की गई है। भले ही लोगों की गिनती का यह विशेष तरीका आपको अजीब लग सकता है। और एक और पपीरस, यह एडी 48, यह दर्शाता है कि पूरे परिवार को जनगणना में शामिल किया गया था। और भी विद्वानों ने यह बताया है कि जनसंख्या को भड़काने से बचने के लिए रोमनों को कभी कभी स्थानीय रीति रिवाजों के आधार पर जनगणना कराने की अनुमति देने के लिए जाना जाता था। यहूदी संस्कृति में इसका मतलब यह होगा कि मैरी और जोसेफ को अपने पूर्वजों के घर में पंजीकरण कराना होगा। हालांकि इससे मुद्दा पूरी तरह से हल नहीं हुआ। लूका ने कहा कि जोसेफ और मैरी को बेथलेहम लाने वाली जनगणना उस समय की गई जब क्यूरिनियस सीरिया का गवर्नर था, और यह हेरोद द ग्रेट के शासनकाल के दौरान हुआ। यह एक महत्वपूर्ण समस्या पेश करता है, मैंने बताया, क्योंकि हेरोद की मृत्यु 4 ईसा पूर्व में हुई और क्यूरिनियस ने ईस्वी 6 में सीरिया पर शासन करना शुरू किया। उसके तुरंत बाद जनगणना कराना, वहां एक बड़ा अंतर है। आप ऐसे बड़े तारीखों के अंतर से कैसे निपट सकते हैं? मैक्रे को पता था कि मैं एक ऐसे मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा हूं जिस पर विद्वान वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक हालिया रिपोर्ट के बारे में बताया जो एक पुरातत्वज्ञ द्वारा दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने सिक्कों पर बहुत छोटे लेखन या सूक्ष्म अक्षर पाए हैं जो दिखाते हैं कि क्यूरिनियस 11 ईसा पूर्व से लेकर हेरोद की मृत्यु के बाद तक सीरिया और सिलिसिया का शासक था। इसका मतलब होगा कि 2 अलग अलग अधिकारी थे जिनका नाम क्यूरिनियस था, और जनगणना हेरोद के शासनकाल के दौरान पहले वाले के तहत हुई होगी। यह मेरे लिए थोड़ा अनुमानित लग रहा था, लेकिन बातचीत को बाधित करने के बजाय मैंने इस मुद्दे को बाद में विश्लेषण के लिए मानसिक रूप से फाइल करने का फैसला किया। जैसा कि पता चला, मैक्रे द्वारा संदर्भित पुरातत्वज्ञ मैक्रे और मेरे बीच बातचीत के तुरंत बाद ही निधन हो गया। उसने अपनी खोज पर कभी भी कोई सहकर्मी समीक्षित लेख नहीं लिखा और किसी ने भी उसकी खोज को दोहराया नहीं है। आखिरकार विशेषज्ञों ने उसकी दावे को खारिज कर दिया। जब मैंने कुछ अतिरिक्त शोध किया तो मुझे पता चला कि सर विलियम रामसे, जो कि इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के पूर्व पुरातत्वज्ञ और प्रोफेसर थे, ने विश्वास किया कि क्यूरिनियस सीरिया में 2 अलग अलग मौकों पर शासक थे, जो एक पूर्व जनगणना के समय को कवर करेगा, जिसे रामसे ने लगभग 8 या 7 ईसा पूर्व के आसपास की तारीख दी। हालांकि इस पूर्व जनगणना का कहीं भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में उल्लेख नहीं है। फिर भी यह आश्चर्यजनक नहीं होगा अगर जोसेफ या अन्य प्राचीन इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई व्यवधान नहीं हुआ होता।
ये सवाल भी उठाए गए हैं कि रोमनों ने सीरिया में जनगणना का आदेश क्यों दिया होगा जब यह अभी पूरी तरह से रोमन साम्राज्य में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन क्लाइंट राज्यों में जनगणनाओं का आदेश देने के लिए रोम का एक उदाहरण है। हेरोड ल्यू हॉकनर, जिन्होंने कैम्ब्रिज में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की, ने बताया कि हेरोद बीमार थे और 8-7 ईसा पूर्व में रोमन सम्राट ऑगस्टस के साथ संघर्ष में आ गए थे। इतनी अस्थिरता और इतनी खराब स्वास्थ्य स्थिति के साथ यह ऑगस्टस के लिए एक उपयुक्त समय होता कि वह हेरोद की मृत्यु से पहले स्थिति का आकलन करने के लिए एक जनगणना कराते, उन्होंने कहा। इसलिए हेरोद के शासन के अंतिम 1 या 2 वर्षों में एक जनगणना होना उचित और वास्तव में सबसे संभावित होता, न्यू टेस्टामेंट की प्रोफेसर मैरी एल ने कहा। बाक हेरोद के समय में जोसेफ और मैरी द्वारा यात्रा की आवश्यकता वाले एक जनगणना की संभावना है, जो कि हमें रोमन प्रथा के बारे में पता है। यह कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं है कि कोई अन्य स्रोत ऐसी जनगणना का उल्लेख नहीं करता, क्योंकि कई प्राचीन स्रोत ऐसे घटनाओं का उल्लेख करते हैं जो कहीं और पुष्टि नहीं होती हैं, और चूंकि ल्यूक को उन तथ्यों के प्रबंधन में विश्वसनीय पाया गया है जिन्हें कोई जांच सकता है। चूंकि इस जनगणना के विवरण सामान्य रोमन कर नीति में फिट होते हैं, इसलिए यह सवाल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यह हेरोद के समय में हो सकती थी। लेकिन क्यूरिनियस के बारे में ल्यूक के दावे का क्या? कुछ विद्वानों ने यह बताया है कि ल्यूक के पाठ का अनुवाद इस तरह किया जा सकता है, यह जनगणना क्यूरिनियस के सीरिया के शासक बनने से पहले हुई थी, जो समस्या को हल कर देगा। हॉकनर ने कहा, यह वर्तमान पाठ को एक अच्छा अर्थ देता है, हालांकि कुछ विद्वानों ने इस व्याख्या से असहमत हुए हैं। अन्य संभावनाओं पर चर्चा की गई है। क्यूरिनियस समस्या के समाधान विविध हैं, बाक ने कहा। कोई भी उम्मीदवार इतना स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ नहीं है कि उसे समाधान के रूप में माना जा सके। जिसका सामना करना पड़ता है वह विभिन्न समाधानों की एक श्रृंखला है, जिनमें से कोई भी सही हो सकता है। लेकिन एक और तथ्य मेरे लिए विशेष रूप से प्रेरक लगा। ल्यूक AD 6 की जनगणना का संदर्भ नहीं दे सकते थे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वह अपने आप से विरोधाभास कर रहे हैं। कैसे? हॉकनर बताते हैं कि ल्यूक AD 6 की जनगणना के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, जिसका वह उल्लेख करता है प्रेरितों के काम 5 पद 47 में। लेकिन लूका यह भी जानता था कि यीशु का जन्म इतनी देर से नहीं हो सकता, क्योंकि वह और मत्ती सहमत हैं कि जन्म हेरोड के शासन के दौरान हुआ। लूका 1 पद 5 और मत्ती 2 पद 1 देखें। इसके अलावा लूका ने कहा कि यीशु लगभग 30 साल के थे जब उन्होंने अपना मंत्रालय शुरू किया। लूका 3 पद 33। यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मंत्रालय की शुरुआत के तुरंत बाद होना चाहिए, जिसे लूका ने AD 27 से 29 के बीच का समय बताया है। लूका 3 पद 1 और देखें। संकेत स्पष्ट है। अगर जनगणना AD 6 में हुई होती, यीशु जब उन्होंने अपना मंत्रालय शुरू किया तब केवल 21 से 23 साल के होते। लेकिन लूका जानता था कि वह उससे बड़े थे। इसलिए हॉकनर ने कहा, लूका यीशु के जन्म के बारे में लिखते समय AD 6 की जनगणना का संदर्भ नहीं दे सकते थे। बिल्कुल, उन्होंने कहा, लूका अपने कामों में कालक्रम के प्रति जागरूक था। यह मेरे लिए समझ में आया। लूका एक चतुर इतिहासकार थे जो अपने आप से विरोधाभास करने जैसी मौलिक गलती नहीं करते। जोसेफ और मरियम की यात्रा को प्रेरित करने वाली एक पूर्व की जनगणना जरूर रही होगी, जो हेरोड के शासन के दौरान हुई होगी, जैसा कि लूका ने बताया। विभिन्न परिदृश्यों का मूल्यांकन करने के बाद बाक ने निष्कर्ष निकाला कि लूका में जनगणना के विवरण को ऐतिहासिक त्रुटि की श्रेणी में डालना जल्दबाजी और गलत है। पहेली 2, नाजरेत का अस्तित्व। कई ईसाई इस बात से अनजान हैं कि संदेहवादी लंबे समय से यह कह रहे हैं कि नाजरेत का अस्तित्व नहीं था, जब नए नियम में कहा गया है कि यीशु ने वहां अपना बचपन बिताया। एक लेख में जिसका शीर्षक है जहां यीशु कभी नहीं चले, नास्तिक फ्रैंक जिंडलर ने नोट किया कि नाजरेत का उल्लेख पुरानी वसीयत में नहीं है, न ही प्रेरित पौलुस द्वारा, न ही तालमूद में, जबकि 63 अन्य गलीलियन शहरों का उल्लेख किया गया है, या जोसेफ द्वारा, जिन्होंने गलील के 45 अन्य गांवों और शहरों की सूची दी, जिसमें जाफा भी शामिल है, जो वर्तमान नाजरेत से 1 मील से थोड़ा अधिक दूरी पर है।
कोई भी प्राचीन इतिहासकार, भूगोलवेत्ता चौथी सदी की शुरुआत से पहले नाजरेत का उल्लेख नहीं करता। यह नाम पहली बार यहूदी साहित्य में लगभग 7वीं सदी ईस्वी में लिखी गई एक कविता दिखाई देता है। इस प्रमाण की अनुपस्थिति एक संदिग्ध तस्वीर पेश करती है, इसलिए मैंने सीधे इस मुद्दे को मैक्रे के सामने रखा। क्या कोई पुरातात्विक पुष्टि है कि नाजरेत पहली सदी में अस्तित्व में था? यह मुद्दा मैक्रे के लिए नया नहीं था। दक्षिण फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के जेम्स स्ट्रेंज इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और वह नाजरेत को एक बहुत छोटे स्थान के रूप में वर्णित करते हैं जो लगभग 60 एकड़ में फैला है और पहली सदी की शुरुआत में इसकी अधिकतम जनसंख्या लगभग 480 थी। 1962 में पुरातत्वविदों ने अरामिक में एक सूची की खोज की रिपोर्ट की जिसमें उन 24 वर्गों या परिवारों के पुरोहितों का वर्णन था जिन्हें 70 ईस्वी में यरूशलेम के मंदिर के नष्ट होने के बाद स्थानांतरित किया गया था। एक वर्ग नाजरेत में स्थानांतरित किया गया जो यह दिखाएगा कि यह गांव अवश्य अस्तित्व में रहा होगा। हालांकि बाद में अन्य पुरातत्वविदों ने इस खोज के बारे में सवाल उठाए। मैक्रे ने यह भी बताया कि नाजरेत के आसपास पहली सदी के कब्रों की खोज के लिए पुरातात्विक खुदाई की गई है। 2 कब्रों में पहले, तीसरे या चौथे सदी के मिट्टी के दीपक, कांच के बर्तन और फूलदान जैसे वस्तुएं मिलीं। मैक्रे ने पुरातत्वज्ञ जैक फिनिगन की एक किताब की प्रति उठाई जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित हुई थी। उसने इसे पलटा, फिर फिनिगन के विश्लेषण को पढ़ा। कब्रों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नाजरेत रोमन काल में एक मजबूत यहूदी बस्ती थी। मैक्रे ने मेरी ओर देखा। पहली सदी की कुछ जगहों के बारे में चर्चा हुई है, जैसे कि यीशु की कब्र कहां स्थित है, लेकिन पुरातत्वविदों के बीच नाजरेत के स्थान के बारे में कभी भी बड़ा संदेह नहीं रहा। साक्ष्य का बोझ उन लोगों पर होना चाहिए जो इसके अस्तित्व को चुनौती देते हैं। यह बोझ अगले वर्षों में और भी कठिन हो गया जब पहली सदी के नाजरेत से 2 घरों की खोज हुई। 2006 में नाजरेत पुरातात्विक परियोजना ने नाजरेत के सिस्टर्स कॉन्वेंट के नीचे खुदाई करना शुरू किया जो 1880 से जाना जाता है। परियोजना के निदेशक रीडिंग विश्वविद्यालय के केन डार्क ने पहली सदी के एक घर के अवशेषों का वर्णन किया जो पाया गया था। एक साथ मिलाकर दीवारें एक तथाकथित आंगन वाले घर की योजना के अनुसार थीं, जो गलील में प्रारंभिक रोमन काल के बस्तियों के लिए एक सामान्य वास्तुशिल्प रूप है, डार्क ने कहा। पुरातत्वविदों ने दरवाजे और खिड़कियां पाईं। खाना पकाने के बर्तन और धागा काटने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक स्पिंडल भर्ल, साथ ही उन चूने के पत्थर के बर्तनों के टुकड़े भी मिले जिन्हें यहूदी मानते थे कि वे अशुद्ध नहीं हो सकते। इससे यह सुझाव मिलता है कि वहां एक यहूदी परिवार रहता था। यह घर पहली सदी ईस्वी या उससे पहले का होना चाहिए, डार्क ने निष्कर्ष निकाला। घर से जुड़े परतों में प्रारंभिक रोमन काल से पहले या बाद का कोई स्तरित बर्तन नहीं मिला। एक और पहली सदी का घर जो संरचना में समान था 2009 में इजराइल पुरातात्विक प्राधिकरण की यार्डिना अलेक्जेंड्रा द्वारा की गई खुदाई में पास में पाया गया। ऐसा सबूत उन चीजों के साथ मेल खाता है जिन्हें रोमन प्रांतों के पुरातत्वविद अन्यत्र सामान्यतः एक छोटे शहर के रूप में मानते हैं, डार्क ने कहा। साक्ष्य यह सुझाव देता है कि यीशु का बचपन एक रूढ़िवादी यहूदी समुदाय में बीता जिसका हेलेनिस्टिक या रोमन संस्कृति के साथ बहुत कम संपर्क था। कुछ लोगों ने यह सोचा है कि क्या डार्क की टीम वास्तव में उसी घर को खोजने में सफल रही है जहां यीशु बड़े हुए। हालांकि बाद की सदियों के संकेत बताते हैं कि बाइजेंटाइन शायद मानते थे कि यह वह घर था जहां यीशु ने अपना बचपन बिताया। डार्क ने निष्कर्ष निकाला कि पुरातात्विक आधार पर यह कहना असंभव है। दूसरी ओर, ऐसा पहचान को खारिज करने का कोई अच्छा पुरातात्विक कारण नहीं है। फिर भी पहली सदी में नाजरेत के अस्तित्व का मामला वर्षों में मजबूत हुआ है। पहेली 3, बेथलेहम हत्या। मत्ती का सुसमाचार एक भयानक दृश्य प्रस्तुत करता है। हेरोद द ग्रेट, यहूदी का राजा, एक बच्चे के जन्म से खतरा महसूस करते हैं जिसे वह डरते हैं कि वह अंततः उसकी गद्दी छीन लेगा। इसलिए वह अपने सैनिकों को बेथलेहम में 2 साल से छोटे सभी बच्चों को मारने के लिए भेजता है। हालांकि एक फरिश्ते द्वारा चेतावनी मिलने पर जोसेफ मरियम और यीशु के साथ मिस्र भाग जाता है।
केवल हेरोद के मरने के बाद ही वे लौटते हैं और नाजरेत में बस जाते हैं। पूरे प्रकरण ने मसीह के बारे में 3 प्राचीन भविष्यवाणियों को पूरा किया। देखिए मत्ती 2 पद 13 से 23। समस्या क्या है? इस सामूहिक हत्या के होने की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। जोसेफ या अन्य इतिहासकारों की लेखन में कुछ भी नहीं है। इसका कोई पुरातात्विक समर्थन नहीं है। कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल, इस तरह के बड़े घटना को मैथ्यू के अलावा किसी और ने जरूर देखा होगा, मैंने जोर दिया। ऐतिहासिक या पुरातात्विक पुष्टि की पूरी अनुपस्थिति के साथ क्या यह तर्क संगत नहीं है कि यह हत्या कभी हुई ही नहीं? मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों कहेंगे, मैक्रे ने जवाब दिया, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई घटना शायद CNN और बाकी समाचार मीडिया में हर जगह छा जाएगी। मैंने सहमति जताई। वास्तव में 1977 और 1968 में मुस्लिम चरमपंथियों के बारे में लगातार समाचार रिपोर्टें आ रही थीं, जो बार बार कमांडो हमले कर रहे थे और अल्जीरिया में लगभग पूरे गांवों, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, को मार रहे थे। पूरी दुनिया इस पर ध्यान दे रही थी। लेकिन मैक्रे ने जोड़ा, आपको खुद को पहले सदी में वापस रखना होगा और कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहले, बेथलेहम शायद नाजरेत से ज्यादा बड़ा नहीं था, तो 100 या 600 लोगों के गांव में उस उम्र के कितने बच्चे होंगे? न तो हजारों, न ही सैकड़ों, हालांकि निश्चित रूप से कुछ तो होंगे। दूसरा, हेरोद महान एक रक्त पिपासु राजा था। उसने अपने ही परिवार के सदस्यों को मार डाला। उसने बहुत से लोगों को मार डाला जिनके बारे में उसे लगता था कि वे उसे चुनौती दे सकते हैं। इसलिए यह तथ्य कि उसने बेथलेहम में कुछ बच्चों को मारा रोम के लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। और तीसरा, वहां न तो टेलीविजन था, न ही रेडियो, न ही समाचार पत्र। इसकी खबर बाहर आने में काफी समय लग जाता, खासकर ऐसे छोटे से गांव से जो कहीं दूर पहाड़ियों में है, और इतिहासकारों के पास लिखने के लिए बहुत बड़े किस्से थे। एक पत्रकार के रूप में यह अभी भी समझना मुश्किल था। यह सच में कोई बड़ी कहानी नहीं थी, मैंने पूछा, थोड़ा अविश्वास में। मुझे नहीं लगता कि यह था, कम से कम उन दिनों में, उसने कहा। एक पागल आदमी जो हर किसी को मार रहा है जो उसे संभावित खतरा लगता है। यह हेरोद के लिए सामान्य कामकाज था। बाद में निश्चित रूप से जैसे जैसे ईसाई धर्म विकसित हुआ, यह घटना अधिक महत्वपूर्ण हो गई, लेकिन अगर यह तब बड़ा हंगामा मचाता तो मैं हैरान होता। शायद ऐसा ही था, लेकिन एक पत्रकार के लिए कल्पना करना मुश्किल था, जो तेज और वैश्विक संचार के इस अत्यधिक तकनीकी युग में समाचार की गंध लेने के लिए प्रशिक्षित था। साथ ही मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि प्राचीन फिलिस्तीन के खूनी परिदृश्य के बारे में जो कुछ मैंने जाना, उसके अनुसार मैक्रे का स्पष्टीकरण वाजिब लगता था। इसने एक और क्षेत्र को छोड़ दिया जिसे मैं पूछना चाहता था, और मेरे लिए यह सभी में सबसे दिलचस्प था। बेशक, पुरातत्व में एक आकर्षण है। प्राचीन कब्रें, पत्थर पर उकेरे गए रहस्यमय लेखन, पपीरस पर खींचे गए टूटे हुए बर्तन के टुकड़े, घिसे हुए सिक्के, ये एक जिज्ञासु जांचकर्ता के लिए लुभावने सुराग हैं। लेकिन अतीत के कुछ ही निशान ऐसे हैं जिन्होंने मृत सागर की पांडुलिपियों जितनी रुचि पैदा की है, जो 250 ईसा पूर्व से लेकर 68 ईस्वी तक की सैकड़ों पांडुलिपियां हैं, जो 1947 में यरूशलेम के 20 मील पूर्व में गुफाओं में मिली थीं। वे स्पष्ट रूप से एक सख्त यहूदी संप्रदाय, जिसे एसेनिस कहा जाता है, द्वारा छिपाए गए थे, इससे पहले कि रोमनों ने उनकी बस्ती को नष्ट कर दिया। इन स्क्रॉलों के बारे में कुछ विचित्र दावे किए गए हैं, जिनमें जॉन मैरी एलेग्रो की बेतुकी पुस्तक भी शामिल है, जिसमें उन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि ईसाई धर्म एक प्रजनन पंथ से उभरा है, जिसके अनुयायी मतिभ्रम पैदा करने वाले मशरूमों के सेवन से अचेत हो जाते थे। एक अधिक वैध लेकिन फिर भी बहुत सवाल उठाने वाले दावे में पपीरी विशेषज्ञ जोसेफ ओ कालाघन ने कहा कि एक मृत सागर का टुकड़ा मार्क के सुसमाचार का सबसे पुराना पांडुलिपि है, जो यीशु की क्रूस पर चढ़ाई के केवल 17 से 20 साल बाद का है। हालांकि विद्वान उसकी व्याख्या पर संदेह करते रहते हैं। किसी भी स्थिति में पहले सदी की पुरातत्व की जांच बिना पांडुलिपियों के बारे में पूछे पूरी नहीं होगी। क्या वे हमें यीशु के बारे में कुछ सीधे बताते हैं? मैंने मैक्रे से पूछा। खैर, नहीं, यीशु का विशेष रूप से किसी भी पांडुलिपियों में उल्लेख नहीं है, उसने जवाब दिया।
मुख्य रूप से ये दस्तावेज हमें यहूदी जीवन और रीति रिवाजों के बारे में जानकारी देते हैं। फिर उसने कुछ कागजात निकाले और 1999 के अंत में प्रकाशित एक लेख की ओर इशारा किया। हालांकि उसने जोड़ा, एक बहुत दिलचस्प विकास है जिसमें 4Q5.1 नामक एक पांडुलिपि शामिल है, जो हमें यह बता सकती है कि यीशु कौन होने का दावा कर रहा था। इसने मेरी भूख बढ़ा दी। मुझे इसके बारे में बताओ, मैंने अपनी आवाज में कुछ आग्रह के साथ कहा। मैक्रे ने रहस्य को उजागर किया। मत्ती का सुसमाचार बताता है कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कैद में था और यीशु की पहचान को लेकर संदेह में था, अपने अनुयायियों को यीशु से यह महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए भेजता है, क्या आप वही हैं जो आने वाला है या हमें किसी और की उम्मीद करनी चाहिए? मत्ती 11:3। वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या यीशु वास्तव में लंबे समय से प्रतीक्षित मसीह थे। सदियों से ईसाइयों ने यीशु के रहस्यमय उत्तर के बारे में सोचा है। सीधे हां या नहीं कहने के बजाय यीशु ने जवाब दिया, जाओ और जो तुम सुनते और देखते हो उसे यूहन्ना को बताओ। अंधे देख लेते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी साफ होते हैं, बहरों को सुनाई देता है, मृतकों को जीवित किया जाता है और गरीबों को शुभ समाचार सुनाया जाता है। मत्ती 11:4-5। यीशु का उत्तर यशायाह 35 की ओर इशारा था। लेकिन किसी कारण से यीशु ने यह वाक्यांश शामिल किया, मृतकों को जीवित किया जाता है, जो पुराने नियम के पाठ में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। यहां Q4521 का महत्व है। यह मृत सागर संग्रह से एक गैर बाइबल पांडुलिपि है जो हिब्रू में लिखी गई है और यह यीशु के जन्म से 30 साल पहले की है। इसमें यशायाह 61 का एक संस्करण है जिसमें यह गायब वाक्यांश, मृतकों को जीवित किया जाता है, शामिल है। पांडुलिपि के विद्वान क्रेग इवांस ने यह बताया है कि Q521 में यह वाक्यांश निस्संदेह एक मसीहाई संदर्भ में निहित है। मैक्रे ने कहा, यह उस चमत्कारों का जिक्र करता है जो मसीह जब आएंगे तब करेंगे और जब आसमान और धरती उनकी बात मानेंगे। तो जब यीशु ने यूहन्ना को यह जवाब दिया तो वह बिल्कुल भी अस्पष्ट नहीं थे। यूहन्ना तुरंत अपने शब्दों को एक स्पष्ट दावे के रूप में पहचानता कि यीशु मसीह थे। मैक्रे ने मुझे वह लेख फेंका जिसमें इवांस का उद्धरण था 4Q521। यह स्पष्ट करता है कि यीशु का यशायाह 35 की ओर इशारा वास्तव में मसीहाई है। असल में यीशु अपने संदेशवाहकों के माध्यम से यूहन्ना को बता रहे हैं कि मसीहाई चीजें हो रही हैं। तो यह यूहन्ना के सवाल का जवाब है। हां, वह वही है जो आने वाला है। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे बैठ गया। मेरे लिए इवांस की खोज यीशु की आत्म पहचान की एक अद्भुत पुष्टि थी। यह मेरे लिए चौंकाने वाला था कि कैसे आधुनिक पुरातत्व अंततः उस बयान के महत्व को उजागर कर सकता है जिसमें यीशु ने लगभग 2000 साल पहले साहसपूर्वक यह कहा था कि वह वास्तव में भगवान का अभिषिक्त है। पुरातत्व द्वारा नए नियम की सटीकता की बार पुष्टि इसके विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती है। यह पुरातत्व के मर्मनिज्म के लिए विनाशकारी साबित होने के तरीके के साथ पूरी तरह से विपरीत है। हालांकि जोसेफ स्मिथ, मर्मन चर्च के संस्थापक, ने दावा किया कि उनकी बुक ऑफ मर्मन पृथ्वी पर किसी भी किताब की तुलना में सबसे सही है, लेकिन पुरातत्व बार बार इसके उन दावों को साबित करने में असफल रहा है जो कथित तौर पर लंबे समय पहले अमेरिका में हुए थे। मुझे स्मिथसोनियन संस्थान को लिखना याद है, यह जानने के लिए कि क्या मर्मनिज्म के दावों का समर्थन करने वाला कोई सबूत है। मैंने पूछताछ की, केवल यह सुनने के लिए कि इसके पुरातत्वज्ञों ने स्पष्ट रूप से कहा कि नए विश्व की पुरातत्व और किताब के विषय के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। जैसा कि लेखकों जॉन एंकरबर्ग और जॉन विल्सन ने इस विषय पर एक किताब में निष्कर्ष निकाला। दूसरे शब्दों में, कभी भी बुक ऑफ मर्मन के किसी शहर का पता नहीं चला है, न ही बुक ऑफ मर्मन का कोई व्यक्ति, स्थान, राष्ट्र या नाम मिला है, न ही बुक ऑफ मर्मन के कोई कलाकृतियां, न ही बुक ऑफ मर्मन के कोई शास्त्र, न ही बुक ऑफ मर्मन के कोई लेखन। कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो यह दर्शाता हो कि बुक ऑफ मर्मन किसी और चीज से अधिक है, सिवाय मिथक या आविष्कार के। हालांकि नए नियम के लिए कहानी पूरी तरह से अलग है। मैक्रे के निष्कर्षों को कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी दोहराया है,
जिनमें प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वज्ञ क्लिफर्ड विल्सन शामिल हैं, जिन्होंने लिखा, जो लोग तथ्यों को जानते हैं वे अब मानते हैं कि नए नियम को एक अद्भुत सटीक स्रोत पुस्तक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। क्रेग ब्लॉमबर्ग ने नए नियम के दस्तावेजों की आवश्यक विश्वसनीयता स्थापित की है। ब्रूस मेट्जगर ने इतिहास के माध्यम से उनके सटीक संप्रेषण की पुष्टि की है। एडविन यामोची ने प्राचीन इतिहासकारों और अन्य लोगों द्वारा व्यापक समर्थन प्रदर्शित किया है। और अब जॉन मैक्रे ने दिखाया है कि कैसे पुरातत्व उनकी विश्वसनीयता को रेखांकित करता है। मुझे विल्सन से सहमत होना पड़ा। क्राइस्ट के लिए मामला हालांकि पूरा नहीं था, ठोस आधार पर बनाया जा रहा था। साथ ही मुझे पता था कि कुछ उच्च प्रोफाइल प्रोफेसर हैं जो उस आकलन से असहमत होंगे। आपने उन्हें न्यूज़वीक में उद्धृत होते और शाम की खबरों में साक्षात्कार देते देखा है, जहां वे यीशु के बारे में अपने कट्टर पुनर्मूल्यांकन के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे लिए उनके आलोचनाओं का सामना करने का समय आ गया था, इससे पहले कि मैं अपनी जांच में और आगे बढ़ूं। इसका मतलब था कि मुझे मिनेसोटा की यात्रा करनी होगी ताकि एक जुझारू येल शिक्षित विद्वान डॉ. ग्रेगोरी बॉयड का साक्षात्कार ले सकूं। ग्रेगोरी बॉयड